सिमिलर। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिला है? किसको सबसे ज्यादा वेटेज मिला है प्लीज बताना। मार्केट कैप किसका हाईएस्ट था डे वन में? सी को 1000 इंटू 100 कितना? 1 लाख। और 4000 इंटू 15 कितना? 6000। और 2000 इंटू 20 40,000। Unweighted index example value line index. Unweighted index example value line index कितना? value line index, value line LINE कंपनी का नाम है जो इंडेक्स निकाला है। value line index, value line index। ओके इसमें फॉर्मूला तो देख के फायदा नहीं होगा जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, इससे बढ़िया फिगर्स देखना। look at the figures। कोई चीज 20 से 22 हुआ 20 से 22 हुआ कितना परसेंटेज बढ़ा? 10%। 15 से 16.5 हुआ कितना परसेंट बढ़ा? 10%। 100 से 90 हुआ कितना परसेंटेज गिरा? 10%। ठीक है, प्लीज तुम लोग फॉर्मूला मत देखो उसका जो दिया 10% बढ़ा, फिर क्या 10% दूसरा बढ़ा और तीसरा -10%। 10 और -10 10 और -10 इज ओके। अगर इसका अपने को जीएम निकालना पड़ता, ज्योमेट्रिक मीन क्यूएम वाला सेक्शन जीएम निकालना पड़ता, तब तो फैक्टर बना देना। 10% मतलब 1.1 और 10 मतलब 1.1 और -10 मतलब 0.9। तो तीनों का आपने 1.1 into 1.1 into 0.9 to the power 1/3 -1 बोलना। 1.1 into 1.1 into 0.9 और 2.85। यानी -1 करने से पहले तुम लोग आ रहा था 1.0288 ना। तो अगर इंडेक्स पूछ लिया, क्या पूछ लिया? इंडेक्स, तो आंसर होगा 1.0288 और परसेंटेज में तो इनटू 100 लिखो मत, इधर कुछ भी पहले सुनो मेरा। हम पूरा अपना आंसर जो आया 1.1 into 1.1 into 0.9 to power 1/3 -1 तो होल इनटू 100 कर ही सकते हैं। सॉरी -1 नहीं करना, 1.1 into 1.1 into 1 into 0.9 to the power 1/3 the whole thing into 100। ये कितना आ रहा है? 102.88। ठीक है, 102.88। तो आप बता रहे हो कि 100 था कोई चीज का वैल्यू तो कितना हो गया? 102.8। 2.88 में से बढ़ गया। ये कौन से मीन से आया? जीएम से कि एएम से? अगर एएम लगाते तो 10 + 10 - 10 कितना बचा? 10/3 3.33 और 3.33 को परसेंटेज दिखाना है 103.33। समझ गया? 103.33। तो इसका अगर फॉर्मूला वाइज करेंगे जैसे लिखा गया तो पता जाएगा। और फॉर्मूला वाइज तो बात ही नहीं है, तो सीधा परसेंटेज का 10% 10% -10%। ओके, अगर एएम से करना है तो 10 10 - 10 डिवाइड बाय 3 3.33% आंसर। जीएम से करना है तो 1.1 into 1.1 into 0.9 to power 1/3 -1 डिपेंडिंग ऑन द आंसर। ओके, एएम हमेशा जीएम से ज्यादा होता है। एएम हमेशा जीएम से ज्यादा होता है, तो जीएम को ये बोलते हैं if you calculate the unweighted index by GM there will be a downward bias। what bias? downward bias। very important point पूछते हैं बार-बार। if you use GM तो यूज ही नहीं किया, तो यूज करो ना नीचे बेटर रहेगा। let's use GM। तो GM का आंसर हो गया 1.1 into 1.1 into 0.9 the whole to the power 1/3 the whole thing -1 okay equal to 2.88%। अब ये सब मत सोचना कि सर तो आप अल्टीमेटली बताइए -1 करना है कि नहीं करना, into 100 करना है कि नहीं करना, वो क्वेश्चन पर डिपेंडेंट है। तो समझ रहे हो कि परसेंटेज पूछेगा क्या पूछेगा अकॉर्डिंगली आंसर होगा। तो 2 पॉइंट क्या है? 88। so next time so using GM there is a downward bias। so using GM there is a downward bias। using GM there is a downward bias। there is a downward bias। वैसे स्टार्ट्स में 22/20 अगर सीधा निकालते ना तभी तो 1.1 आता। उसको बोलते हैं अपने ये लोग बोलते हैं उसको प्राइस रिलेटेड। क्या बोलते हैं? जो 22/20 निकले जहाँ 22/20 वो क्या है? प्राइस रिलेटेड। मतलब यू शुड बी अवेयर जस्ट ऑफ इट कि वो प्राइस रिलेटेड हो। जो 1.1 है प्राइस रिलेटेड। ओके, प्राइस रिलेटेड। ओके, सो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्स। ये 3 टाइप का इंडेक्स है। कंस्ट्रक्शन
Let's attempt question of 4, page 437. Page 437, question for 4. Page 437, question for 4. Option number 8. Well, after yesterday's close, the stock be executed at 2 for 1 stock split. So I believe that the denominator लिया है summation P0 Q0. तो denominator लेते समय जो B है उसका 10 लाख शेयर लिए 20 लाख नहीं, अगर राउंड है. After yesterday's close, okay, बोला है कि the stock be executed at 2 for 1 stock split. उसका तो डबल शेयर दिया हुआ है. कल के दिन तुमको उसका 10 लाख शेयर लेना है. 20 लाख लिया तो राउंड है. हाँ वैल्यू वेटेड है. अरे वैल्यू वेटेड है. I said there is a inbuilt adjustment, but the inbuilt adjustment is why because the number of shares yesterday were less, the price was higher. You have to fill in the correct number of shares and prices now. Inbuilt adjustment is there. Who is asking to adjust? But facts are कल के दिन स्टॉक बी का कितना शेयर था? था क्या 20 लाख? 10 लाख था ना? ओके. ऊपर में 30 लाख into 17.5, 20 लाख into 13.75 और 10 लाख into 32. ऊपर का पार्ट तो राइट ही है. नीचे वाला पार्ट 30 लाख into 13.5 और 10 लाख into 24 और 10 लाख into 31.75 और the whole into 100. क्या है? C. ऑप्शन नंबर C. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. एडजस्टमेंट नहीं करने का मतलब ये थोड़ी इस समय देखिए स्टॉक स्प्लिट. करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स क्या था उसे देखना पड़ेगा. ऑप्शन नंबर सी आंसर. ओके, कुछ एडिशनल पॉइंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड जहां पे स्पेस मिले वहां है. कुछ एडिशनल पॉइंट्स है ना. बॉन्ड इंडाइसेस. Bond indices are much more complicated than stock indices. Bond indices are much more complicated than stock indices. Bond indices are much more complicated than stock indices. Bond indices much more complicated than stock indices on account of the fact that the bond universe is much more diverse. On account of the fact that the bond universe is much more diverse. Much more diverse. Okay, bond कितने तरह का bonds है? Let's think about it. Okay, इतना टाइप का bond agency, treasury में इतना types. Okay, mortgage वगैरह वगैरह, callable, putable, convertible. Bond universe is diverse, and bonds keep on maturing. Bonds keep on maturing. Bonds keep on maturing. तो जो bonds को लेके इंडेक्स बना है वो bond का तो maturity आ जाएगा. तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा. bond दूसरा लेना पड़ेगा.
क्या स्टॉक इंडेक्स कभी रीशफल किया जाता है? शेयर्स इसमें चेंज किया जाता है? यस, कि कंपनी का दूसरा पर वो तो कभी कभी। और बॉन्ड इंडेक्स बनाओ तो 50-100 बॉन्ड का, उसमें तो कल ये वाला बॉन्ड मैच्योर हो, परसों ये वाला बॉन्ड मैच्योर हो, बस चेंज करते रहते हैं। ठीक है, इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, दे वांट दैट टू बी नोन टू द स्टूडेंट। They've also remarked that correlation between global equity indices correlation between global equity indices have been found to be low. Correlation between global equity indices have been found to be low. And therefore diversification across different countries क्या लिखा है? Is advisable or not advisable? Advisable. Correlation कम थी तो बस कटेगा. Diversification across different countries is what? Advisable. Diversification across different countries is advisable. It's okay with you all? Okay. और एक पॉइंट है लास्ट पे, composite index. That is index comprising stocks as well as bonds. Composite index, that is index comprising of stocks as well as bonds. Stocks as well as bonds. Okay, now let's look at the next section. Market activity. Okay. Take a break, look. ठीक है, जिसको हम चैट में क्या रिसेंटली क्या